जिस ज्ञान के द्वारा अभिमान का अंत होता है, उस ज्ञान को प्राप्त करके तुमको अभिमान होता है। ये कहां ज्ञान हुआ तुम? ज्ञान की प्रथम पहचान है अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, स्थैर्यम, शौचम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनविसगा पुत्र दार ग्रहादिषु, नित्यम च समचित्तम, इष्टान निष्ठोपपत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्त सेवित्वमार्ति जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम, अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये 5 श्लोक श्रीमद् भगवत में ज्ञान के लक्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रवण कराया है। जिसको ज्ञान होगा उसमें ये लक्षण होंगे। कौन? पहला लक्षण अमानित्व। जो अमानी होगा, निर्मानी होगा, निरभिमानी होगा, विनम्र होगा, सरल होगा, जिसमें झुकने की कला होगी, समझ लो इसको कुछ ज्ञान हो चुका है। झुकना जिंदा की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। इसलिए अकड़ना मना है। बजा दो साहिब बंदू। वाह वाह। बनारस की श्रीमती दीपमाला सिंचाई इंजीनियर की पत्नी जय बोल रही है। महिलाओं में एक ही महिला ने हिम्मत जुटाई है, सब महिलाएं बेहोश पड़ी है। ये महिलाएं बहुत प्रेम से सुनती हैं, मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है कि सुनाते रहो, हमको आनंद आ रहा है। इधर पुरुष लोग भी आनंद में डूबे हुए हैं। अमानित्वम, आदम्भित्वम, जो दम्भ नहीं करता, दिखावा नहीं करता, वो ज्ञानी है। शांति, आर्जवम, जिसके पास में क्षमा का भाव है। आर्जवम माने जो सरल है वो ज्ञानी है। अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, जीवों की हिंसा नहीं करता है, जीव वध नहीं करता है, वो ज्ञानी है। ये ज्ञानी का लक्षण है। लोग कितने कुतर्की लोग कहते हैं ज्ञान का तो मांस मछली खाने से कोई रिश्ता ही नहीं। खूब मांस मछली खाओ, ज्ञान तो अंदर की चीज है और मांस मछली बाहर की चीज है। बहुत चालू लोग हैं, खूब उदाहरण देता है, तर्क वितर्क करता है। लेकिन तर्क कितना ही कर लो, तर्क से तो नर्क ही होगा। ज्यादा तर्क करोगे। एक बहुत तार्किक आदमी था, बहुत तार्किक था। तो उसकी पत्नी ने कहा जाओ बाजार से घी ले आओ। तो संस्कृत बोलता था और तर्क करता था। तो उसने पूछा घृतम किम कार्यम। उसकी पत्नी संस्कृत पढ़ी नहीं थी, तो वो बोली हम नहीं समझते तुम क्या बोल रहे। घी ले आओ, फालतू संस्कृत मत बोलो, देर हो रही है, आज होली है, कुछ पकवान बनना है। घी लेने गया तो अपनी पत्नी से बोला पात्रम ददेत, पात्र दो। तो उसने पात्र दे दिया कि इसमें ले आना। दुकान पर पहुंचा, बोला घृतम ददेत, मम पात्रम। तो उसने उसके पात्र में घी दे दिया। दुकानदार ने पैसे ले लिया, 2 किलो घी लिया। तो बोला, फिर तार्किक था, बोला घृतम पात्रम किम, घृतम पात्रम की पात्रम घृतम, घी पात्र में है कि पात्र में घी है। तो दुकानदार भी मजेदार था, वो भी संस्कृत पढ़ा था। बोला प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब हाथ में पात्र है तो प्रमाण की क्या जरूरत है, उल्टा करके देख लो कि घी में पात्र है कि पात्र में घी। तो उसने औंधा किया तो घी नीचे गिर गया। बोला सत्यम प्रमाणम पात्रम घृतम। और खाली पात्र लेकर घर आया तो पत्नी ने कहा घी कहाँ है? बोले वो प्रमाणित करने में गिर गया।
कुतर्की आदमी का घी गिर गई। जय हो, जय जय। इसलिए ज्यादा अपने घर में भी बहुत तर्क वितर्क मत करो, अन्यथा नुकसान है। और खासकर अपनी पत्नी से तो तर्क कभी मत करो, बस। और रोज मंत्र बोल दिया करो, त्वमेव सर्वम मम देवते। एक आदमी अपने पत्नी परिवार को लेकर के कुंभ मेला गया। तो कुंभ मेला में महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन करने गया। उज्जैन कुंभ की बात। वहां भीड़ बहुत थी, मंदिरों में भीड़ बहुत होती है। भीड़ होती भी हो, भीड़ बनाई भी जाती है। अब तुम कहोगे कैसे बनाते हैं? क्योंकि मंदिर का गेट बहुत छोटा रहता है। अब 1 लाख दर्शन करने वाले वहां एक आदमी घुस पाता है, तो भीड़ तो बनेगी ही। खूब भीड़ इकट्ठी होगी, धक्का मुक्का होगा, ढकेला ढकेली होगी, लंबी लाइन लगेगी और स्पेशल टिकट बटेंगे। दरभंगा के नाटक शुरू। अब मुझे बनाना हो मंदिर अगर, तो मैं जानते हो कैसा बनाऊंगा। हम चारों दिशाओं में गेट कर देंगे और चारों दिशाओं तरफ भगवान की मूर्ति लगा देंगे। सब तरफ मुंह रहा इधर उधर, और बड़े बड़े गेट लगा देंगे। आते जाओ, दर्शन करो, फट दे निकलो, हम निपटार देवे 2 घंटे। खाम खा हुआ धक्का मुक्का। भगवान का मंदिर, अरे इंसान का गेट इतना बड़ा और भगवान का गेट इतना छोटा। क्या बात करते हो? भगवान कितना बड़ा होगा पता है तेरे को? ये घुंघची बना के रखा। बड़ा गेट लगाइए, उसमें ढकेला ढकेली मत कराइए। तो मंदिर में गया, वहां भीड़ थी। हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो दूर से प्रार्थना कर रहा था, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो फिर उसके दिमाग में याद आया कि जूता बहुत कीमती थे, वो कोई ले तो नहीं गया। तो आदमी हाथ जोड़े जोड़े जूतों की तरफ मोड़ करके ऐसे मंत्र बोलता है, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। जूतों को बंधु सखा बता रहा। और फिर देखा बच्चे हैं कि नहीं है, कहां गए बच्चे? ही तो मेरा धन है, भीड़ भाड़ में कहीं खो न जाए। तो बच्चों की तरफ हाथ जुड़े हैं, मुंह से मंत्र चल रहा। मुड़कर देखा, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। तो फिर देखा पत्नी कहां है भीड़ भाड़ में। तो हाथ जुड़े जुड़े पत्नी की तरफ मुड़कर बोला, तुमेव सर्वम मम देव देव। पत्नी बहुत खुश हुई, बस यहां आकर यही प्राप्त हुआ है, सब देवों के देव मैं हूं, आइए चलिए आशीर्वाद दे दूंगी आपको। तो कभी भी अपनी पत्नी से तर्क वितर्क मत करना। ये चुपके से बता दिया, इस मंत्र को गांठ में बांध लेना। और कभी तुम्हारी मां अच्छा भोजन बनाए तो अपने पत्नी के सामने भोजन की प्रशंसा मत करना। ये दूसरा फार्मूला। और कभी भी तीसरा फार्मूला, अपने माँ बाप की प्रशंसा अपनी पत्नी के सामने कभी मत करना। पत्नी के माँ बाप की प्रशंसा करना कि तेरे माँ बाप जैसे माँ बाप नहीं देखे, इतने गधे हैं। भले वो गधे हो, पर ऐसा बोलो ऐसा कोई माँ बाप है नहीं, है तो जो है। कभी भी अपने माँ बाप की प्रशंसा उसके माँ बाप की करो, और अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरे की पत्नी की प्रशंसा मत करना, अन्यथा तुम्हारा घर भूकंप आ सकता है। ये सावधानी बरतो। बस ये कहना,
तुम जैसी पत्नी नहीं मिलती तो हमारा क्या होता। बहुत अच्छा होता और क्या। कभी मत करो। ये फार्मूले, ये अमेरिका का बहुत बड़ा राइटर डेल कार्नेगी उसने लिखा है बात। और जो पति पत्नी के दुख में दुखी हो जाता है, पत्नी के सुख में सुखी होता है, उसकी पत्नी कभी अपने पति को छोड़ती नहीं। इसलिए इतना मन जोड़िए कि एक दूसरे का दुख दुख बन जाए, एक दूसरे का सुख सुख बन जाए। प्रेम की गंगा बहा दो घर में अपने। धन से सुख नहीं मिलेगा, मकान से सुख नहीं मिलेगा, वैभव से सुख नहीं मिलेगा, सुविधा मिलेगी, लेकिन परस्पर के प्रेम से इतना सुख मिलेगा जितना सुख और कहीं नहीं मिलेगा। आपस में प्रेम से रहे। बच्चों से भी प्रेम रखिए, बूढ़ों से भी प्रेम रखिए। प्रेम के सागर बन जाइए। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। इस जमाने पशु पक्षियों से भी प्रेम कीजिए, प्रभु अपनी गाड़ी से भी प्रेम रखिए, अपने घर के एक एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े सामान से भी प्रेम रखिए, अपनी दुकान से भी प्रेम रखिए, कपड़ों से भी प्रेम रखिए, और राशन सामग्री से भी प्रेम रखिए। प्रेम की बिना वस्तुएं भी जल्दी खत्म हो जाती है, और प्रेम के बिना परिवार के लोग दुखी रहते हैं। जितना अधिक प्रेम बरसाओगे तुम्हारे परिवार में सुख बरसेगा, लक्ष्मी बरसेगी, आनंद बरसेगा, दुख दरिद्र सब दूर हो जाएगा। इसलिए प्रेम की गंगा बहाइए। जोर से ताली बजा दिया करो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। बेटियों से भी प्रेम बहुत कीजिए, दामादों से भी प्रेम कीजिए, समधी समधिन से भी प्रेम रखिए। आप तो प्रेम के सागर हो, प्रेम की कमी नहीं है। जब तुम प्रेम करने के लिए ठान लेते हो तो कुत्ते बिल्ली से भी प्रेम करते हो, और जब तुम क्रोध करने के लिए ठान लेते हो तो माँ बाप को भी धक्का मार कर निकाल देते हो। इसलिए क्रोध का अंत कीजिए, करुणा का विकास कीजिए, और प्रेम की धारा इतनी बहा दीजिए कि आपके घर के बूढ़े भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। आइए महाराज। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम विहीन मनुष्य संसार में कभी सुख नहीं पाता है। दूसरों से प्रेम की चाह न रखो, बल्कि दूसरों को प्रेम देना शुरू करो। ये मत सोचो वे हमसे प्रेम नहीं करते तो मैं उनसे क्यों करूं। नहीं नहीं, आप अपना दायित्व निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए, और अपने माँ बाप से भी प्रेम कीजिए। सवेरे उठ करके उनके पैर छुओ, सवेरे उठ करके माँ बाप को, पति को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो, बड़ों को नमस्कार करो। धीरे धीरे भारत देश में प्रणाम भी कम होता जा रहा है। लोग नमस्कार धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, ज्यादातर धमस्कार शुरू हो रहा है।
नमस्कार। आपके जीवन के सुख के आकार को बड़ा कर देता है। विनम्रता सीखो, अपने पति का भी आदर करो, आदर करने योग्य पति बनो। शराब पीकर आओगे, आप आदर करने योग्य नहीं। अयोग्य व्यक्ति का आदर अपने आप खत्म हो जाता है। चरित्रहीन व्यक्ति का आदर खत्म हो जाता है। चरित्रवान भी बनो, गुणवान बनो, बड़ा करके कुछ दिखाओ। सहयोग करो, आश्वासन दो अपने घर के सभी सदस्यों को कि कोई चिंता मत करो, हम हैं ना। मैं जब आश्रम जाता था तो अपने गुरु को मैं आश्वासन देता था कि गुरुदेव आप कोई चिंता ना करना, कुछ भी ना सोचना, हम हैं, सब पूरा कर देंगे। आपके विचार में जो आए हमको बताइए, तुरंत फाइनल करता। अपने माँ बाप को भी निश्चिंत करो, ये मातृ भक्ति है, पितृ भक्ति है। अपने कुटुंब वालों को भी प्रसन्नता प्रदान करो, ये कुटुंब भक्ति है। गांव का विकास करो, ये ग्राम भक्ति है। देश की सीमाओं की रक्षा करो, देश के उत्थान में योगदान करो, ये देशभक्ति है। गौ माता की सेवा करो, ये गौ भक्ति है। जननी माता का सम्मान बढ़ाओ, ये जननी माता की भक्ति है। भक्ति गुरु की तभी पूर्ण होती है जब ये सब भक्ति आपके जीवन में निरंतर आगे बढ़ती है। बुजुर्गों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। बुजुर्गों का अपमान मत करो, क्योंकि बुजुर्ग आपके घर का कवच कुंडल हो सकता है। हो सकता उसके पुण्य प्रताप से, हो सकता उसके प्रबल प्रारब्ध से आपके घर के सभी लोग सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं। इसलिए बूढ़ों को अवहेलना मत दो, बूढ़ों को हंसाया करो, उनको भी खुश कर दिया करो।